छोटे लोग और उनकी छोटी छोटी हरकतें। आई डोंट नो बीसीसीआई की ये छोटी हरकतें कब जाके खत्म होंगी, लेकिन अगर ये जल्द खत्म ना हुई तो क्रिकेट लाजमी खत्म हो जानी है। इससे पहले ही इन्होंने क्रिकेट का इतना ज्यादा बेड़ा गर्क कर ही चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर मजीद ऐसे चलता रहा तो भाई साहब खत्म हो जानी है क्रिकेट। लेकिन अब मुस्तफिजुर रहमान जो कि आईपीएल में केकेआर की तरफ से सिलेक्टेड प्लेयर है, ठीक है, उसको बैन कर दिया। वजह क्या बनी है? क्योंकि बांग्लादेश के साथ इस टाइम पे इंडिया के हालात कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे, तो इसलिए भाई साहब उठा के ना उनके क्रिकेटर्स को भी बैन कर दो। इससे पहले पाकिस्तान के साथ यही मसला था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की कुछ अच्छी बन नहीं रही थी। चलो जी उनके क्रिकेटर्स को बैन कर दो, क्योंकि आईपीएल में जो चंद पैसे मिलते हैं उन्हीं से तो उनके घर चलते हैं, क्योंकि यही इनका माइंड सेट है ना। इनको यही लगता है कि आईपीएल के पैसों पे ही ये दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं सारे चल रहे हैं। उनका अपना क्रिकेट बोर्ड तो उनको पैसे दे नहीं रहा। ठीक है, पैसों पैसों में फ़र्क होगा, आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, अच्छा खासा पैसा देती है, ये चीज़ भी हम मानते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अब ये ना समझें कि आईपीएल के बगैर प्लेयर्स भूखे मर जाएंगे। इनको शायद ऐसा ही कुछ लगता है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ किसी भी कंट्री के अगर कुछ बंदे उठ के इंडिया के खिलाफ कुछ चार बातें कर देंगे ना, तो वो सबसे पहले उस कंट्री के जो प्लेयर्स होंगे जो कि आईपीएल खेल रहे होंगे उनको बैन कर देंगे। हालांकि पॉलिटिक्स के अपने अलग अलग मसले हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पॉलिटिक्स के साथ ही सॉल्व करें ना, या तो आपसे होते नहीं है उस तरह से, फिर उस चीज़ को आप क्रिकेट में लेके आ रहते हैं। इससे क्रिकेट का मजीद बेड़ा ही गर्क होना है और आपकी लीग भी ज़्यादा ख़राब होगी। पाकिस्तानी बैन, अब बांग्लादेशी बैन, ठीक है। अब इसके आगे बांग्लादेशी करते क्या हैं उसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है। शायद बांग्लादेशी भी ऐसे पाकिस्तानियों की तरह कर देंगे, भाई हमने आपके साथ बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलनी, ठीक है, और उसके बाद हम भी ऐसे ही करेंगे, आईसीसी के किसी भी इवेंट में हम इंडिया भी नहीं जाएंगे। अभी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश भी स्टैंड ले ले और बात कर दे भाई साहब कि हम भी श्रीलंका में ही खेलेंगे, क्योंकि दो होस्ट नेशंस है। बंगाली भी ज़रा यहाँ पे तगड़े हो जाएं। अगर वो ये बात कर देते हैं तो भाई साहब क्रिकेट, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि बंगालियों ने क्या कहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि इंडियंस ने क्या कहा है, ठीक है। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि इंडियंस ने क्या किया इस टाइम पे क्रिकेट को ख़राब करने के लिए। मैं सिर्फ इस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ, और इस चीज़ पे खुद इंडियंस भी एग्री करेंगे। भाई साहब अगर आपको किसी कंट्री के साथ मसला है तो उसको उसी हिसाब से सोल्व करें ना, क्रिकेट को क्यों बीच में लेके आते हैं? इससे पहले पाकिस्तान के साथ ऐसे किया आपने, अब बांग्लादेश के साथ भी कर लिया, आगे चल के मजीद किसी कंट्री के साथ अगर ऐसा कोई सीन हो जाता है आपका, उसको भी ऐसे बैन कर दोगे। करते कराते सारी दुनिया गंदी हो जाएगी आपके लिए, सिर्फ आप ही अच्छे होंगे, ठीक है। फिर जहाँ 10 टीमें आईपीएल की वहाँ 20 कर लेना और सुकून से आपस में खेल खेल के मर खप जाना एक दिन। साहब अगर क्रिकेट खेलनी है दुनिया को लेके चलना पड़ता है, या फिर हम यही समझें कि क्रिकेट के अलावा आपकी और कहीं भी नहीं चलती। वो तो हमने देखा, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स तो भाई साहब आते हैं तसल्ली से पूरे इंडिया के चक्कर शक्कर मार के, आपकी मजाल है कोई हिम्मत पड़ती हो कि उनको रोक लें, तसल्ली से हम घूम फिर के वापस चले जाते हैं। लेकिन आपकी वहाँ पे हिम्मत नहीं पड़ी। हिम्मत कहाँ पड़ी है जी? हमने इनके साथ हैंड शेक नहीं करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं आपके। अब ऐसे ही बांग्लादेश के साथ करना, आगे भी और किसी कंट्री के साथ, ये भाई साहब ये मैं कहता हूँ ख़राब करना है इन्होंने क्रिकेट को, मजीद ही बेड़ा गर्क करना है, ठीक है। क्योंकि इनका दमखम सिर्फ यहीं पे चलता है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने 6 राफेल गिराए थे उसके बाद इंडियन अवाम तो पागल हो गई थी, और इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अपनी अवाम को चुप कैसे कराना है। इसलिए उन्होंने आके ग्राउंड में टुच्ची हरकतें की और अपनी अवाम को कुछ खुश कराया, क्योंकि उधर मंजन ही यही बिकता है। और उनकी जो जाहिल अवाम है, मैं तो यही कहूँगा, कुछ पढ़े लिखे हैं जो इस बात को समझते हैं, लेकिन मेजोरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो जाहिल ही हैं, उनको पता नहीं है। उनको यही चीज़ें ही खुश कर देती हैं कि भाई साहब हमारे प्लेयर्स ने जाके हैंड शेक नहीं किया जी, पाकिस्तानी अवाम खड़ी रह गई है ग्राउंड में और बस खुश हो गए इसी चीज़ में। और अब वो इस चीज़ पे खुश होंगे कि जी हमने बंगालियों को भी आईपीएल से बैन कर दिया, और अब तो बंगाली भूखे मर जाएंगे, क्योंकि आईपीएल की तरफ से ही सारा राशन पानी जाता था। अब उनको ऐसा लग रहा होगा, तो ये इन जाहिलों के लिए खुशी के 2 पल एंजॉय करने दो इनको। अब अगर बंगाली यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंड लेते हैं और आगे मजीद कुछ हरकत करते हैं, तो फिर इंडिया को मजीद अपनी आवाम को चुप कराने के लिए और उनको समझाने बुझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए फिर कोई और टुच्ची हरकत करनी पड़ेगी। इस तरह मामलात मजीद बढ़ेंगे, कम कभी भी नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जो चीज़, जहाँ की चीज़ जिधर जवाब बनता है वहाँ इंडिया से दिया नहीं जाता, और जहाँ पे उनकी थोड़ी सी चलती है वहाँ पे आके अपना सारा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सबको क्या लगता है इस सारे मामलात में, क्या ये हरकत सही की इंडिया ने या नहीं की? मेरे हिसाब से भाई साहब नहीं की। यहाँ से मामला मजीद आगे बढ़ना है भाई, पीछे नहीं आना। अब ज़रा बात करते हैं हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कि शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं भाई साहब। बिग बैश लीग में हमारे शैडी का मैच था आज, और मेरी खास नज़र है, खास यकीन करो प्यार मोहब्बत वाली नज़र है शैडी के ऊपर, क्योंकि भाई उसकी बॉलिंग का तो मैं फ़ैन हूँ ही, पहले दिन से बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो बंदा भाई साहब अच्छी तगड़ी बॉलिंग करे और मैं देखूँ, मैं अपनी इन मासूम आंखों से उसकी परफॉर्मेंस देखूँ। बस उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए ही बैठता हूँ मैं। लेकिन उसने भी कसम खा रखी है कि भाई मैंने तुझे अच्छी बॉलिंग करके दिखानी नहीं। सबसे पहले तो वो बंदा आता है, और जैसे ही उस बंदे ने आके अपनी पहली खूबसूरत डिलीवरी मारी, मैं तो यार मैं कहता शैडी, वो ये शैडी है भाई साहब। डिलीवरी सुनो, वाइड बॉल, मतलब आते साथ ही वो बंदा पहली बॉल ही वाइड। सुभान अल्लाह, चलो ठीक है हो जाती है, पहली बॉल वाइड हो जाती है। उसके बाद जो वो बंदा बॉलिंग करता है, फिर मैं तो यही कहूँगा उसने बॉलिंग की नहीं है, बस उसने बॉलें फेंकी हैं। उसने बॉलें फेंकी हैं और फिर उसके बाद स्टैंड से उठवाई हैं हमने।
ये सूरत हाल हुई है भाई साहब 3 ओवर्स में 40 रन। कितने ओवर्स में? 3 ओवर्स में। एक ओवर आज फिर कट गया जनाब का। आहिस्ता आहिस्ता इसके ओवर्स भी कट रहे हैं, ठीक है। और अब भी तो ये सुनो कि इसके खिलाफ डेविड वार्नर नहीं था, वो डेविड वार्नर खुद इसी की टीम में है। और दूसरी टीम में कौन था? बॉलर लेग स्पिनर रिशाद हुसैन बांग्लादेश का, और उसके 4 ओवर्स में 29 स्कोर है। ये लिखो जरा। यानी बंगाली बॉलर जो कि बॉलिंग किसको कर रहा है सामने? डेविड वार्नर को, वो बला को जो 130 नॉट आउट करके गया आज, ठीक है, उसके खिलाफ उसके स्टैट्स ये हैं। और ये हमारे शहजादे के 3 ओवर्स में 40 रन। और अभी ये पाकिस्तान टीम में भी आ रहे हैं एज अ वाइस कैप्टन, और उसके बाद ठीक है ये वर्ल्ड कप भी खेलने जा रहे हैं इस परफॉर्मेंस के साथ। फिर वही आधा तितर आधा बटेर, कुछ कहेंगे जी वो जी बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेता है, और फिर कुछ ये भी कहेंगे ओ नहीं जी बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है बाज टाइम, कभी कभार। अभी तो ये बंदा दुआएं दे डेविड वार्नर को, जो बंदा आउट ही नहीं हुआ, ठीक है, और इस बंदे की बैटिंग नहीं आई। अगर इस शहजादे की कहीं बैटिंग आ जाती और उसमें भी कुछ ऐसा वैसा ही कुछ कर देता ये, तो बस हो गया था आज इसका काम। चलो ये शुक्र है कि ये इस बंदे का आखिरी मैच था अभी फिलहाल के लिए। अब ये पाकिस्तान में जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है वो खेलेंगे, और उसके बाद ये फिर दोबारा जाएंगे, कुछ बचे कुचे जो मैचेस होंगे वो दोबारा बिग बैश लीग के खेलेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से आएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलेंगे, और फिर वर्ल्ड कप खेलेंगे। इस तरह ये सूरत हाल चली है भाई मेरे दोस्त शेडी की। थोड़ी देर बात करें मेरे दोस्त हारिस रऊफ पे, भाई लोग बड़े बातें कर रहे हैं यार कि लास्ट के ओवर में 10 रन नहीं डिफेंड किए। मेरे दोस्त को भाई फुल टाइम रगड़ी पड़े, और उसके पुराने क्लिप उठाए हुए हैं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जनाब बातें करते थे कि हम कौन सा कोई रोबोट हैं, ठीक है, हो जाता है कोई एक आधा दिन नहीं आती परफॉर्मेंस। भाई साहब ऐसा ही हुआ है, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस ही करके दे रहा है हारिस रऊफ का। देखा जाए तो जब से वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया उस बंदे ने परफॉर्मेंस ही करके दिखाई है आपको। अब अगर एक मैच में लास्ट के ओवर में 10 रन नहीं डिफेंड किया तो सारे पाकिस्तानी ही चढ़ दौड़े हैं उसके ऊपर। ये नहीं देख रहे कि उससे पहले 2-3 बॉलर्स जो और आए हैं वो 15-15 17-17 खा के जा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पूछना किसको है? हमने सिर्फ हारिस रऊफ को। वैसे देखा जाए ना, एक तरफ से क्रिटिसिज्म उसके ऊपर ठीक भी हो रहा है, क्योंकि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमने अपने ही प्लेयर को देखना है ना। बिग बैश लीग से हमारा कोई वास्ता तो है नहीं, ठीक है, हमने अपने प्लेयर की परफॉर्मेंस देखनी है, उसमें हम तो यही चाहते हैं। वैसे खुशी भी हमें तब मिलती जब हारिस रऊफ 10 रन डिफेंड कर लेता। शेडी मेरा दोस्त पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन हैरी वहीं पे रुकेंगे, क्योंकि भाई साहब वो बातचीत हो गई है ना पीसीबी और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की। बाकी आप सबको क्या लगता है, इंडिया ने ये जो हरकत की है क्या ये ठीक किया, या मजीद क्रिकेट को बेड़ा गर्क करने में एक और कदम उठा लिया इन्होंने? लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।